हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुनील निषाद। आप देख रहे हो आपका चैनल स्टॉक हंटर। फ्रेंड्स, आपको मैं एक अपनी जर्नी शेयर करना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स, जर्नी तो शेयर करना तब अच्छा लगता है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाओ पूरी तरह से। तो जर्नी शेयर करने में पूरा अपना एक्सपीरियंस देने में क्या क्या कैसे किए तो अच्छा लगता है। बट मेरी भी एक छोटी सी जर्नी मैं शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि कंटिन्यूअस मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं आता है। उसका कुछ रीज़न है जिसके वजह से मैं कंटिन्यूअस पूरे 1 साल इस चैनल पर मैं कंटिन्यूअस नहीं रह पाया हूँ। उसके रीज़न क्या था वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊँगा कि मुझे ट्रेडिंग सीखते हुए ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया। मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट जब मैं लाइब्रेरी में था। तो मैं बैठ के तैयारी कर रहा था, ठीक है, और रेलवे की तैयारी कर रहा था अपना। तो वहाँ पर वैसे बहुत पहले से मैं जान रहा था शेयर मार्केट। मेरे फ्रेंड्स कुछ लोग करते भी थे बट वो प्रॉफिटेबल नहीं थे। तो मैं इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं करता था, मैं इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता था। तो एक बार मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा था, मेरे बगल में 2 लड़के आए और वो बैठ के क्या करने लगे, खोल के वो ट्रेडिंग करने लगे, ठीक है, अपने लैपटॉप में। मेरे बगल में सीट पे उन्हें वाईफ़ाई अच्छा नहीं मिलता था उनके घर में, तो इसलिए वो लाइब्रेरी में आके वाईफ़ाई लेके ट्रेड करते थे। उनसे मैं पूछा क्यों ऐसा यहाँ करते हो, लाइब्रेरी में पढ़ने का माहौल है तो वो रीज़न ये बताए थे। तो हमने वहाँ से इंस्पायर हो गया और वो सब मेरे साथ में उनके साथ में मतलब 1 वीक मैं उन्हें देखा लगातार वो कंटिन्यूअस प्रॉफ़िट ही बना रहे थे अच्छा खासा। डेली का मतलब उस टाइम पे वो 700, 800, 1000 के आसपास, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही अमाउंट प्रॉफ़िट बुक करते थे डेली। 2 लोग थे, ठीक है फ्रेंड। तो वहाँ से मैं इंस्पायर हो गया और मैं सोचा कि चलो यार, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और कहीं न कहीं मुझे भी ट्रेडिंग सीखना चाहिए और एक बिज़नेस की तरह देखना चाहिए। और यहाँ से मैं भी कुछ पैसे से डेली ट्रेड करके प्रॉफ़िट मैं भी अर्न कर सकता हूँ सीखने के बाद। तो मैंने सीधा ट्रेडिंग में सीधा सा उसे मैं जानता था कि ट्रेडिंग में पैसे बहुत लॉस होते हैं, तो मैंने क्या किया, सीधा सीखने पे फ़ोकस किया, ना कि मैं पैसे डाल के ट्रेड करने में। तो मेरा पढ़ाई थोड़ा-सा वहाँ पे स्टॉप हो गया, तो मैंने सीखने पे फ़ोकस करने लगा ट्रेडिंग। तो कंटिन्यूअस बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखा, बहुत लोगों का, इवन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तो वहाँ से वीडियो देखने के बाद मैंने वहाँ पर सीखा बहुत सारी चीज़ें। और कुछ फ्रेंड्स थे मुझे, जो आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप साइड में जो टूल्स होते हैं ना, उसे कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे प्लॉट किया जाता है, फ़ोन में ही मैं कर रहा था सारी चीज़ें, तो वो समझ में नहीं आता है, ठीक ना? तो वो मुझे, मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, वो मुझे बताया कि कौन से टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, तो मैंने वो सारी चीज़ें यूज़ करने लगा। उसके बाद से मैं यूट्यूब पर लोग कैसे सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे लर्निंग कर रहे हैं, तो मैंने डेली मुश्किल से लगातार ना, मैं 2 महीने तक ना कंटिन्यूअस पूरी रात जगता था और सारी चीज़ें मैं जल्दी-जल्दी में सारी चीज़ें सीख लिया। उसके बाद से मैं सोचा कि चलो पैसा डालते हैं, अब बारी है अप्लाई करने की, सब कुछ जो सीख लिया उसे अप्लाई करने की बारी है। मैंने पेपर ट्रेड करके स्टार्टिंग में सीख लिया था। पेपर ट्रेड का नाम था ट्रेडिंग व्यू करके, वो फॉरेक्स में, क्रिप्टो वगैरह में मैं और उसमें सारी चीज़ें एनालाइज़ करता था, सीखता था। और इंडियन मार्केट में मैं क्या करता था, बस सीन करता था और कुछ नहीं करता था। 3 महीने बाद मैं क्या किया, मैं पैसे उसमें डीमैट अकाउंट में डाला, बट मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं स्टूडेंट था, फैमिली से घर से पैसे कुछ मिलते तो बस थोड़े पैसे थे मेरे पास। ऑलमोस्ट मैं फर्स्ट टाइम जो ऐड किया था वो अपना 5,000 रुपये ऐसे समथिंग अराउंड ऐड किया था एंजल वन एप्लीकेशन में। तो वहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स मेरे साथ, मैंने ट्रेड किया ऑलमोस्ट फर्स्ट दिन जो मेरा फर्स्ट डे था, मैं ट्रेड किया था, मैं बताता हूँ। मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था और मैं जा रहा था फ्रेंड्स कहाँ पे, पंजाब जालंधर में मेरा आर्मी का फिजिकल था, एओसी आर्मी ऑर्डिनेंट कोर का। एओसी का मेरा क्या था, फिजिकल था, मैं फिजिकल देने जा रहा था। सॉरी नहीं, फिजिकल दे चुका था, रिटेन देने जा रहा था, एग्ज़ाम देने जा रहा था। तो मैं सोचा लाओ क्यों ना ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो मैंने पैसे ऐड कर दिए ट्रेड में, वही सब देखते-देखते में वीडियो। तो मार्केट खुली तो मैंने पैसे ऐड किए 5,000 रुपये, जिसमें से मैं फर्स्ट ट्रेड किया तो मुझे कितना 500 कुछ रुपये समथिंग अराउंड का, 563 रुपये के समथिंग अराउंड प्रॉफ़िट हुए थे। तो वहाँ पर उस प्रॉफ़िट को मैंने बुक कर लिया। फिर मैं पंजाब जालंधर स्टेशन पे पंजाब में स्टेशन का नाम नहीं याद है मुझे, मैं वहाँ पर उतर गया। तो मैं सोचा चलो यार 500 प्रॉफ़िट हो गया है, मेरे अंदर लालच आ गया कि चलो ठीक है, इतना ईज़ी है पैसे बनाना, तो थोड़ा-सा और पैसे बना लूँगा तो फिर कैंप के लिए जाऊँगा। तो फिर मैंने
ट्रेड करने बैठा तो मैंने जस्ट ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन में बैठ के जैसे मैं वहाँ पर ऑर्डर पंच किया सेकंड ऑर्डर, तो मुझे 300 रुपये का लॉस हो गया। अब मेरे पास 200 का प्रॉफिट बचा। मैं बोला चलो ठीक है, एक और ट्रेड करते हैं, फिर रिकवर कर लेंगे। तो दोबारा अगेन ट्रेड किया, उसमें अगेन ट्रेड किया तो फिर मैं 900 रुपये माइनस में हो गया। अभी जो मेरा प्रॉफिट था वो चला गया, 900 रुपये माइनस में हो गया, मैंने क्लोज कर दिया। फिर बोला यार अजीब है यार, मार्केट का ऐसा प्रॉफिट हुआ लॉस हो गया, तो मैंने क्लोज करके चला गया। मेरा फर्स्ट ट्रेड तभी था, मैं पंजाब स्टेट में मैंने फर्स्ट ट्रेड किया था रेलवे स्टेशन पर बैठ के। उसके बाद से मैंने डीमेट अकाउंट से उसी दिन क्या किया, 900 रुपये लॉस हुआ, उसी दिन विड्रॉ भी कर दिया पैसा। उसके बाद से घर आ गया, और घर आने के बाद मैं और पैसे उसमें ऐड किए, तो मेरे पास समथिंग अराउंड 12,000 के आसपास हो गए। ठीक है, तो मैंने उसे कंटिन्यूस एक हफ़्ता ट्रेड किया। ठीक है, एक हफ़्ता ट्रेड किया तो मैं छोटा लॉस करता था, बट मैं ट्रेड प्रॉफिट नहीं करता था, लॉस ही करता था। तो एक हफ़्ते लगातार मैं लॉस किया। एक हफ़्ते में मतलब लगातार मैं 3,000 रुपये लॉस कर दिए 12,000 में से। उसके बाद से लॉस करने के बाद मैंने क्या किया, फिर जो मेरे पास 8,000 बचे थे, 8,000 समथिंग अराउंड कुछ और थे प्लस में, मैंने उसे विड्रॉ कर दिया। विड्रॉ करने के बाद फिर से मैंने एक हफ़्ता तक कुछ नहीं किया। फिर अगले हफ्ते से मैंने फिर से ट्रेड करना चालू किया, वो 8,000 फिर डाला। 8,000 डालने के बाद फिर मैंने क्या किया, ट्रेड करना चालू किया। उसमें से मैंने एक 2 हफ्ते में मैंने फिर से लॉस कर दिया टोटल, मतलब कुछ प्रॉफिट करते थे, कुछ लॉस करते थे, लेकिन लॉस बड़ा करते थे, प्रॉफिट छोटा करते थे। तो उसमें से 4,000 रुपये वो भी लॉस हो गए, मेरे पास सिर्फ बचे 4,000, 3,900 रुपये बचे। अब मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, डीमेट अकाउंट में बस पैसे पड़े थे। तो उसी टाइम पे मेरे पास एक फ़ोन आ गया कि आपको मैं ट्रेडिंग कराऊंगा, आपको क्या करना होगा, मुझे 8,000 रुपये पे करना होगा मंथली, और मैं ट्रेडिंग कराऊंगा, आपको अच्छा रिटर्न निकाल के दूंगा। एक मतलब फ़ोन आया मेरे पास। तो मैंने उसके वो मुझे बार-बार फ़ोन करता था, वो बहुत मुझे ट्रस्ट दिलाया, विश्वास दिलाया, तो मैं उसके बातों में आ गया और मैं क्या किया, ठीक है, उसके कहने पे मैंने ट्रेड ले लिया। तो वो बोला कि 4,000 का टोटल ट्रेड लो, तो मैंने उसके पे 4,000 का टोटल ट्रेड लिया। टाइम था ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास का, तो मैंने टोटल 4,000 का ट्रेड लिया, और उस 4,000 का ट्रेड मुझे कितना, वो 4,000 को मेरा कितना वो प्रॉफ़िट कराया, ऑलमोस्ट 7,000 वो प्रॉफ़िट मुझे करा दिया। अब मेरे पास कितना हो गया, 11,000 हो गया। अब 4,000 मेरे पास था, वो 7,000 इवन मुश्किल से 5 मिनट के अंदर, 3 बजे के टाइम की बात है, 3 बजे थी मार्केट, 3 बजा था, 5 मिनट में मुझे 7,000 का वो प्रॉफ़िट निकाल दिया 4,000 रुपये से। तो मैंने क्या किया, मैं बहुत अच्छा मुझे लगा, तो वो बोला कि ठीक है, पैसा मुझे सेंड करो, तो मैं आपको आगे ट्रेड कराऊँगा, वरना ट्रेड नहीं कराऊँगा। तो मैं बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जो पैसे यही मेरे पास डीमैट अकाउंट में है, मैं कुछ अभी तो निकाल नहीं सकता। तो बोला ठीक है, कल पैसे आप दो मुझे पे करोगे, उसके बाद से मैं आपको आगे का ट्रेड कराऊँगा। तो मैं बोला ठीक है। पंखा थोड़ा बंद कीजिए ना भैया, पंखा थोड़ा बंद कीजिए ना। तो ठीक है, तो मैंने क्या किया वहाँ पे, अगले दिन उसमें से मैंने क्या किया, 3,000 रुपये मैंने विड्रॉ मार दिया। ठीक है, उसको देने के लिए, तो मैंने 3,000 विड्रॉ मारा। मैं बोला कि भैया 3,000 बस दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। अगर आप मुझे नेक्स्ट ट्रेड कराओगे और अगर वो भी प्रॉफिटेबल रहेगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, आपको 5,000 और पे करूँगा। तो अगली बार वो क्या किया, मैंने उसको पैसे दिए 3,000 रुपये, और वो अगली बार वो मुझे ट्रेड कराया, तो उस दिन मुझे 3,000 के आसपास वो प्रॉफिट कराया। ठीक है, उसके बाद से उस दिन भी मुझे अच्छा लगा, सेटिस्फेक्शन, मुझे और विश्वास हो गया। उसके नेक्स्ट दिन, तीसरे दिन वो सॉरी, उसके बाद से सैटरडे आ गया, संडे आ गया, मार्केट क्लोज हो गई। फिर मंडे के दिन वो क्या किया, मुझे ट्रेड कराया, उस दिन भी 2,000 का मुझे प्रॉफिट कराया। ठीक है, ऐसे करके मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट कितना पहुंच गया था, ऑलमोस्ट 17 या 18,000 के आसपास मेरा कैपिटल तक वो ग्रो करके ले गया। मतलब 4,000 के कैपिटल को, उसमें से 3,000 उसको वापस कर दिया था, ऐसे प्रॉफिट करा के। तो एक दिन क्या थी, मंगलवार के दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा अवेयर नहीं था, फिर निफ्टी से मुझे बहुत डर लगता था, निफ्टी से मुझे बहुत डर लगता था। बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ क्या था, छोटा था, तो मैं सिर्फ बैंक निफ्टी को ट्रेड करता था, वो भी एक्सपायरी के आसपास के दिन, क्योंकि प्रीमियम सस्ता रहता था। तो वो फिर निफ्टी में मुझे बोला कि हीरो जीरो ट्रेड है, पूरे पैसे का उठा लो। तो मैं उठा नहीं रहा था, बट बहुत उसके फ़ोर्स करने के बाद मैं पूरे पैसे डाल दिए, ऑलमोस्ट 18,000 का मैंने ट्रेड उठा लिया, बहुत उसके फ़ोर्स करने पे। तो वो एक बार में इतना ज़्यादा, शाम के टाइम पे 3 बजे के आसपास वो मुझसे हीरो जीरो ट्रेड बोला था, और बोला था उसमें आपको उसमें से 50 से 60,000 के आसपास प्रॉफिट होगा, तो आप एग्जिट कर देना, और वो हर हाल में प्रॉफिट में जाएगा, ऐसा वो बोला। तो मैं बोला ठीक है,
और विश्वास भी हो गया था। तो वो ट्रेड लिया ना, तो वो ट्रेड जो 18,000 में मैंने उस बाय किया था, तो वो ट्रेड क्या हुआ फ्रेंड्स, मुझे उसमें 4,000 का शुरू-शुरू में लॉस दिखा। जैसे मैं बाय किया, वो मार्केट थोड़ा नीचे, मुझे 4 बहुत एक ही साथ में बड़ा लॉस दिखता था, ठीक है? तो 4,000 लॉस दिखा, 8,000 तक लॉस दिख गया उसमें, स्टार्टिंग में। तो वो बोला कि नहीं घबराओ नहीं, डर लगो, मैं उसे बार-बार फ़ोन करता था। तो वो बोला कि वेट करो थोड़ा, तो मैंने थोड़ा-सा वेट किया, तो वो ट्रेड क्या इवन 8,000 9,000 प्रॉफ़िट में भी आया वो ट्रेड। तो मैं बोला कि अरे यार 8,000 प्रॉफ़िट में आ गया, 9,000 हो गया, 7,000 हो गया, 6,000 ऐसे प्रॉफ़िट हो रहा, तो मैं उसे बोल रहा था, फ़ोन पे था। तो मैं बोला कि मैं काट दे रहा हूँ, काट दे रहा हूँ। तो बोला नहीं काटो नहीं, वो इसमें अभी ये बहुत जाएगा, 50,000 तक प्रॉफ़िट जाएगा। तो भाई प्रॉफ़िट 6,000 पहले 8,000 लॉस से 2,000 3,000 4,000 5,000 9,000 तक प्रॉफ़िट दिखाया। तो वो बोला कि अभी होल्ड करो, तो मैं बोला ठीक है होल्ड करता हूँ। उसके बाद से अगेन फिर क्या हुआ, ऑलमोस्ट 00 3 बजे के बाद का ही था वो ट्रेड। तो वो उसके बाद से ना इतना तेज़ी से कैंडल पलटी मारा, जो 18,000 था मेरा सीधा-सीधा वो ज़ीरो हो गया। 3:10 3:15 के बीच का टाइम था। पूरा मेरा कैपिटल फिर निफ्टी में ट्रेड लिया था, ज़ीरो हो गया। उसके बाद से उसी दिन से कान पकड़ा, उसको बहुत फ़ोन लगाया, उसके बाद दोबारा फ़ोन नहीं लगा, वो ज़ीरो कर दिया। तो इवन वो 4,000 रुपये जो मेरे थे, वो भी मेरे चले गए। ऑलमोस्ट वो 4,000 वो ग्रो करके 18,000 तक ले गया था, और मैं उसमें से उसे 5,000 पे भी कर 8,000 रुपये मैं उसे पे भी कर दिया था। बट मेरा उस मुझे कुछ नहीं मिला, मेरा सारा कुछ चला गया। उसके बाद से मैं डिसाइड किया कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, किसी के कहने पे ट्रेड नहीं करूँगा। और उसी दिन से मैं फ्रेंड्स दोबारा अपने डीमैट अकाउंट में पैसा ऐड नहीं किया, ठीक है? उसके बाद से पैसा ऐड नहीं किया, उसके बाद से मैं भी जो भी लर्निंग करने के बाद फिर आगे क्या हुआ मेरे साथ फ्रेंड, उसके बाद से मुझे पैसे की मेरे पास थे नहीं, तो मैं पैसे की ज़रूरत थी, तो मैं सोचा ठीक है पैसे के लिए घर वालों से बोला, तो घर वाले मुझे क्या किए, सपोर्ट नहीं किए इस चीज़ के लिए। मैंने बोला कि ऐसी-सी बात है और मुझे शेयर मार्केट के लिए पैसे लगाना है। मैं अपने भाई लोगों से बात किया, तो भाई लोग मना कर दिए कि नहीं ऐसा नहीं करना, ये सारी चीज़ें पैसे यहाँ बहुत रिस्की है, डूब जाते हैं। तो वो सब सपोर्ट नहीं किए, तो मैं बोला ठीक है, तो बोले पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो उसी टाइम पे मैं रेलवे में ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया था। तो मेरा क्या हुआ हो गया 17 नवंबर को मेरा रेलवे में जॉइनिंग था, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। तो मैं उसी 17 नवंबर 2023 से एज ट्रेनी मैं अभी क्या कर रहा हूँ, रेलवे में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज है 5 नवंबर 2024 का दिन, और मेरा ट्रेनिंग ख़त्म होने वाला है। ऑलमोस्ट 17 तारीख को मेरा इसी नवंबर मंथ में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से मैं खाली हो जाऊँगा, और उसके बाद से यूट्यूब पर मैं डेली लाइव आऊँगा और डेली वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोग फ्रेंड्स बीच में मुझे थोड़ा, मेरे पास थोड़ा-सा मैं घर छुट्टी लेकर गया था, तो क्या था मेरे पास टाइम था, तो उस टाइम पे मैंने बहुत ही पूरा एक कोर्स ही 1 महीने की मैं छुट्टी लेकर गया था। उस 1 महीने में मैं क्या किया था, पूरा एक ना कोर्स ही फ्री में जो भी मैंने सीखा था ना ऑफ़लाइन में, मैंने बता दिया आपको फ्रेंड्स, मैंने पूना में मैं ऑफ़लाइन में सीखा था। ऑलमोस्ट 25,000 रुपये मैंने वहाँ पर पे किया था। ये बेसिक और एडवांस कोर्स के लिए मैंने पूरा 1 महीना वहाँ पर पूना में रह के सीखा था ये चीज़ें, ठीक है। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं वहाँ घर पर गया 1 महीने की छुट्टी यहाँ से, तो मैंने पूरा जो भी सारा चीज़ें सीखा था ना, जो भी स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग, साइकोलॉजी जो भी सीखा था, मैं सारी चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल पर एक बेसिक टू एडवांस कोर्स फॉर बिगिनर नाम से, ठीक है, वो सारी चीज़ें जैसे मैं सीखा था सीरियल वाइज़ वैसे मैं पूरा एक सीरीज़ ही अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब पर, ठीक है, उस 1 महीने में। तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो, वहाँ पर मैंने शेयर मार्केट से रिलेटेड, ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड ए टू जेड एकदम बेसिक टू एडवांस तक, मैंने कंपनी से लेके स्टॉक्स शेयर से लेके मैंने उस साइकोलॉजी तक, एडवांस साइकोलॉजी तक और एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तक ए टू जेड फ्री में अपलोड कर दिया है। और अपने यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर फ्रेंड मैंने वहाँ पर सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न फ्री में मैंने पीडीएफ और बुक भी अपलोड कर रखे हैं, जहाँ से आप वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं कंटिन्यूअस, तब से मैं यूट्यूब अपने चैनल पर कंटिन्यूअस नहीं रह पाया, ना मैं कोई ब्लॉग लाया, ना मैं कोई वीडियो अपलोड कर पाया, कंटिन्यूअस नहीं हो पाता था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था। सुबह मेरी ड्यूटी रहती है 8 बजे से और शाम को 5 बजे तक, तो इसलिए मैं कोई वीडियो कंटिन्यूअस अपलोड नहीं कर पाता हूँ। डेली हर 2 दिन पे, 1 दिन पे कभी-कभी टाइम मिलता है तो मैं लाइव आता हूँ, करता हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों से बातचीत, साथ में ट्रेड करता हूँ और साइकोलॉजी जो भी होती है ट्रेडिंग का, वो सारी चीज़ शेयर करता हूँ। पर फ्रेंड्स लेकिन मैं पूरे साल में यहाँ पर क्या किया हूँ, ट्रेडिंग नहीं, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने एंजल वन
का चार्ट नहीं खोला रखूँगा, ठीक है। मैं हर दिन चार्ट खोलता हूँ, देखता हूँ ट्रेड का साइकोलॉजी क्या होता है, ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, अभी कंटिन्यूस मेरा अप्रेंटिस यहाँ पर जो है ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होने वाला है, और कंप्लीट होने के बाद मैं प्रॉपर खाली हो जाऊंगा, और आपके साथ मैं डेली ट्रेडिंग करूंगा, और डेली जो ट्रेड करूंगा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सारी चीज़ें आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। आप लाइव मेरा हर एक पोजीशन देख सकते हो। और फ्रेंड्स अभी मैं क्या हूँ, ड्यूटी में हूँ, और मेरे पीछे जो है ना, मैं यहाँ पर रेलवे में हूँ, अभी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिक जनरल, ठीक है। मैं यहाँ पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंडर में काम कर रहा हूँ। तो मेरा अभी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद से 17 नवंबर के बाद से ऑलमोस्ट मैं 17 नवंबर के 20 नवंबर से क्या है, अपना सारा लॉट साइजिंग मार्केट का पूरा ना ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जो न्यू ट्रेंड सेशन स्टार्ट होगा, वहाँ से मैं आप लोगों के साथ जर्नी स्टार्ट करूँगा, और मैं कैसे प्रॉफिट करूँगा, लॉस करूँगा, सारी चीज़ें आपको मैं वहाँ शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी। और आप मुझसे क्या सीखना चाहते हो फ्रेंड्स, मैं जो एक बार आप जाके विजिट करना मेरे चैनल पर, बेसिक टू एडवांस कोर्स फॉर बिगनर नाम से जो है ना, उसमें मैं सारी चीज़ें शेयर किया हूँ, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से शेयर किया, उसमें आप कोई भी, आप जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चाहिए, ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर चाहिए, गामा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ठीक है, थीटा क्या होता है, और ये कैसे काम करते हैं। आज मार्केट सपोज दैट आज बैंक निफ्टी अगर 52,000 के आसपास, 52,000 समथिंग अराउंड है, ठीक है, वो फ्यूचर में एक महीने में कितना जा सकती है, ठीक है, एक महीने फ्यूचर में कितना गिर सकती है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए टू जेड मैंने जितना एडवांस चीज़ें सीखा है ना, सारी चीज़ें उसमें आपको हर एक वीडियो में अलग अलग टॉपिक पे बता रखा हूँ। और ऑप्शन चेन एनालिसिस जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ग्रीक्स वगैरह लर्निंग करना, वॉल्यूम लर्निंग करना, ये बहुत ही सटीक तरीके से मैंने बता रखा है, ठीक है। वहाँ पर आप जाके देख के आप भी सीख सकते हो, और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो फ्रेंड। मैंने यूट्यूब पर बहुत मेहनत की, ठीक है। मैं क्या हूँ, अभी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, ठीक है, और मैं कोई बड़ा ट्रेड नहीं करता हूँ, जबकि यहाँ पर हमारे स्टाफ है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं, वो लोग क्या करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पर रेलवे स्टाफ लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। यहाँ पर हम हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर। हमारे स्टाफ लोग क्या करते हैं, वो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक को क्या करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक में, ठीक है। तो लेकिन मैं क्या हूँ, मैं प्रॉपर ट्रेड नहीं करता हूँ। कभी कभी मैं अपने सर लोगों के डीमैट अकाउंट में ट्रेड कर देता हूँ, मैं उनके साथ में रहता हूँ। तो और यही था, मैं आपको एक शेयर करना चाहता था कि आप मुझसे क्या चाहते हो, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, और क्या आप मुझे, अब मुझे ट्रेड, मैं तो अब खाली हो रहा हूँ, तो क्या मुझे अब ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, आपका क्या राय है, या नहीं करना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स आपसे बात करना चाह रहा था। अभी मैं क्या हूँ, ड्यूटी में हूँ, और मेरे पीछे आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये पैनल है, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक विभाग में हूँ, तो यहाँ पर पैनल है, आपको दिख रहा है, ठीक है। और एक मेरे भैया हैं, ये भी क्या है, अभी ड्यूटी में है, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये भी अभी ड्यूटी में है, ठीक है। ये ट्रेन लाइटिंग में है, ये भी सीनियर टेक्नीशियन है। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए अभी के लिए, ठीक है। अभी यहाँ से मैं जाने के बाद, तो अभी मैं आपके साथ डेली लाइव में आकर मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। और जो भी मेरी साइकोलॉजी रहेगी वहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगा, और जो भी ऑर्डर रहेगा, मेरा ऑर्डर आपको दिखेगा, और मैं भी ट्रेड करूँगा, उसका प्लान जो भी बनाऊँगा आपको दिखेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बात कर रहा था, कि फ्रेंड्स मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना, कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो फ्रेंड्स। आप ऑलमोस्ट, मैं जब चैनल बनाया था तो मेरे चैनल पर एक भी सब्सक्राइबर नहीं थे, और आज के दिन मेरे चैनल पर 770 सब्सक्राइबर हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोगों का इतना सपोर्ट मैं कभी भी भूलूंगा नहीं, ठीक है। आपके लिए मैं भी कुछ सोच रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है आपको सपोर्ट करना फ्रेंड्स। अगर मैं सक्सेसफुल होता हूँ यूट्यूब पर, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ फ्रेंड, कि आपको मैं सपोर्ट ज़रूर करूँगा। कभी भी अगर मेरे पास पैसे होते हैं, तो अगर आप कभी भी आते हो, तो आपको ना जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आप मुझे मिलोगे, मैं आपको पैसे के लिए ज़रूर सपोर्ट करूँगा। क्योंकि मैं जिस स्थिति से गुज़र रहा हूँ, तो ये जिस हार्ड वर्क से मुझे वो प्रोसेस पता है, वो हर एक बंदा करता है, तो बिल्कुल मैं आपको सहयोग करूँगा। और फ्रेंड्स मैं एक प्लान कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जब मैं यहाँ से खाली होऊंगा, तो आप का कुछ गिव वे रखने के लिए, ठीक है। जैसे मैं अभी बहुत बड़ा अमाउंट के साथ गिव वे नहीं करूँगा, ऑलमोस्ट 500 रुपये के साथ गिव वे स्टार्ट करूँगा अपने चैनल पर। उसमें मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं डेली लाइव ट्रेड करूँगा, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे सपोर्ट करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, और आप उस जब जो मैं भी क्वेश्चन लाइव में पूछूंगा, आप उसका जवाब दोगे। अगर सही जवाब देते हो आप, तो मैं क्या करूँगा, उसमें 500 रुपये, ठीक है, आपको मैं गिव अवे करूँगा। वो करने का तरीका रहेगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो भी मैं करूँगा वो आपको दिखेगा फ्रेंड, ठीक है।
वो स्क्रीन कॉस्ट रहेगा, ठीक है। स्क्रीन में आपको दिखेगा, आपका मैं नंबर खुद ऐड करूँगा अपने फ़ोनपे में या गूगल पे में, और आपका जो भी प्रोसेस रहेगा मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको करूँगा, वो लाइव में दिखेगा, ठीक है। और आपके पास पैसे जाएगा, ऐसा नहीं कि मुझे आप नंबर भेज दो, व्हाट्सअप करो, मैं आपको पैसा पे करूँगा, नहीं। आप कमेंट बॉक्स में ही आप मुझे कमेंट करोगे, आप सही आंसर दिए रहोगे तो आपको मैं पैसे पे करूँगा, ठीक है। एक मैं छोटा-सा, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो आपके लिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कुछ ना कुछ करना फ्रेंड, ठीक है। तो ये थी कुछ आपसे बातचीत करने के लिए। मेरी सक्सेसफुल जर्नी नहीं है, बट अभी तक जो मेरे साथ हुआ है, मैंने जो भी किया है, वो रीज़न था कि वो मैंने शेयर किया। और रीज़न ये है कि मैं कंटिन्यूअस यूट्यूब पर या शेयर मार्केट में कंटिन्यूअस ट्रेड नहीं करने का, तो वो मैं अभी साल भर में ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा था, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा फँस गया था। लेकिन अभी 17 नवंबर को मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जा रहा है फ्रेंड, और ऑलमोस्ट 20 नवंबर से न्यू ट्रेडिंग जो जर्नी से मार्केट का स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, उसी टाइम पे हमारी भी ट्रेडिंग की जर्नी का स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, जहाँ पर मैं आपको फ्रेंड्स वहाँ पर हर एक चीज़ नए तरीके से मैं भी करूँगा और शेयर करूँगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड। तो ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपसे बातचीत करने का, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सजेस्ट करना फ्रेंड। मेरी फैमिली मुझे ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट ही करती है। वो सब क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ये सब इन सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं। मेहनत पे ध्यान देते हैं, स्ट्रगल पे ध्यान देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग्स में इतना ज़्यादा पैसा है, जहाँ पर हार्ड वर्क करने पर पैसा वहाँ नहीं है। ये चीज़ उनको समझ में नहीं आता है, ये चीज़ मुझे समझ में आता है, आप लोग को समझ में आता है फ्रेंड। लेकिन हमारे गार्जियन जो हैं, जो मतलब ट्रेडिशनल माइंड साइकोलॉजी वाले हैं, तो उन्हें क्या है, डिजिटल मार्केट के बारे में, ठीक है, नहीं समझ में आता है। तो जबकि यहाँ पर यूट्यूब पर स्टॉक मार्केट में एंड सम अदर क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ से बहुत पैसे अर्निंग करना एक अच्छा रिसोर्सेज है फ्रेंड। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, आप भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना फ्रेंड।